हाय एवरीवन, जी मेरा नाम है आमिर कुरैशी। आज हम अपनी वेब सीरीज़ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एपिसोड 1 में हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ओल्ड वर्ल्ड वर्सेस न्यू वर्ल्ड की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको इस एपिसोड में जो हम चीज़ें देखने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, उसका एक प्रीकैप दे देता हूँ, एक झलकियाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1, इंट्रोडक्शन, ओल्ड वर्ल्ड वर्सेस न्यू वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम इसमें ओल्ड वर्ल्ड देखेंगे। भाई ओल्ड वर्ल्ड से मेरा मतलब आज से कुछ तकरीबन 20 साल पहले किस तरीके की दुनिया दिखती थी। फिर हम आज की दुनिया के बारे में जानेंगे, टुडेज वर्ल्ड, कि वो कैसी दिखती है, किन तत्वों से मिलके बनी है। फिर हम जानेंगे भाई कि जो डिजिटल वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं, वो किन 6 पिलर्स से मिलके बनी है, उनके बारे में जानेंगे। फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। फिर हम देखेंगे भाई कि क्या क्या जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को के अराउंड। ठीक है, फिर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि भाई क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं कुछ स्लाइड्स के ज़रिए आपको समझाऊंगा। वो स्लाइड्स मैंने यहाँ कैप्चर की हुई हैं। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से इंटरनेट वर्क करता है, इंटरनेट काम करता है, किस तरीके से दुनिया जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर हम इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी के बारे में जानेंगे भाई कि क्या महत्व है आईटी का ना भाई हमारी ज़िंदगी में, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी आसान करती है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है ना। फिर हम एक रोड मैप के बारे में देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम आगे चीज़ों को सीखने वाले हैं, जिसमें मैं पहले कंप्यूटर की बात करूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम प्रोडक्शन सर्विसेज के बारे में जानेंगे। फिर हम इस रोड मैप में आगे देखेंगे डेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में। फिर हम देखेंगे इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। फिर हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, भाई प्रोग्राम क्या होता है ना, तो वो सीखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे भाई कि आईटी इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक, फिर हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है। ठीक है, फिर हम देखेंगे भाई कि क्या क्या जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेक्नोलॉजी स्टैक सीखने के बाद। तो इसके साथ ही एपिसोड 1 ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए तो हम अपने सीखने की जर्नी को शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये एपिसोड 1 रहेगा सीरीज का, जहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात होगी, ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड की बात होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होगी। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो पुरानी दुनिया से चालू करते हैं। इस तरीके से हमारी कुछ पुरानी दुनिया चलती थी, तो जहाँ पे आपको ज़्यादातर इंसान देते थे, इंसानों को टाइम देते थे, लोग बाहर जाके खेलते थे ना, इंटरेक्शन ज़्यादा होता था। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, हर इंसान के पास मोबाइल नहीं था, हर इंसान के पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी। तो पुरानी दुनिया कुछ इस तरीके से चलती थी। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए 2004 की बात करता हूँ, आज से 20 साल पहले की बात करता हूँ। तो मुझे एक शादी में जाना था। ठीक है, तो उसके पहले मैं कोशिश करूँगा जितना नेचुरल रह सकूँ उतना नेचुरल रखूँ, कि मुझे कम से कम एडिटिंग करनी पड़े। मैं एडिटिंग में हाथ नहीं चलाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए वापस से हम लोग आते हैं। 2004 की बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे मान लीजिए मुझे एक शादी में जाना है, अपनी कज़न सिस्टर या ब्रदर की शादी में जाना है। जनरली क्या होता है, आप शादी में जाने से पहले कुछ प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं नए कपड़े खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ कैश विड्रॉ करना चाहता हूँ, बैंक से कुछ पैसा निकालना चाहता हूँ। फिर आपको अगर ट्रैवल करना है दूसरी सिटी में, तो आपको ट्रेन टिकट बुक करना पड़ेगा ना। ये मान लीजिए 3 काम मुझे करने हैं। पुरानी दुनिया में, आज 2004 में अगर मुझे ये काम करना था, तो क्या क्या करना पड़ता। मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, क्लोथिंग लेनी है, तो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा ना, फिजिकली मार्केट जाना पड़ेगा। मैं एक मार्केट जाऊँगा, एक शॉप में जाऊँगा, मान लीजिए मुझे चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो हो सकता है मैं दूसरी शॉप में जाऊँ। ऐसा करते करते हो सकता है यार मैं पूरा दिन निकाल दूँ और मुझे चीज़ें पसंद ना आए, लेकिन हो सकता है दिन गुजरने के बाद बोलो यार चलो यार हाँ ये ले लेते हैं, बहुत टाइम अब हो गया ना। अब जब पूरा दिन मैंने शॉपिंग में गुजारा, तो मैं बैंक नहीं जा पाया। बैंक की कुछ टाइमिंग्स रहती है ना।
तो नेक्स्ट डे मैं बैंक जाऊंगा। अब बैंक्स में भी पैसा निकालना पहले थोड़ा कठिनाई थी, काफ़ी लाइन रहती है, राइट। तो समझिए मैंने 3-4 घंटे मैंने बैंक में गुजार दिए, तब जाके मैं पैसा निकाल पाया। अब ये हुआ यार, टिकट बुक करना था ट्रेन का, अब टिकट बुक तो हो नहीं पाया। अब मैं ये करूँगा, अब मैं तीसरे दिन मैं मॉर्निंग में उठ के ट्रेन टिकट बुक करने जाऊँगा। सो जनरली टिकट काउंटर्स जो होते हैं हमारे रेलवे स्टेशन पे होते हैं, तो मैं रेलवे स्टेशन जाऊँगा, फॉर्म फिल करूँगा, लाइन में लगूंगा, फिर जाके 1-2 घंटे में मेरा टिकट बुक हो जाएगा। तो ये 3 काम करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, फिर टिकट बुक करने के लिए और बैंक से कुछ पैसे निकालने के लिए 2004 में, पुरानी दुनिया जिसको मैं बोल रहा हूँ, आज से 20 साल पहले, मुझे तकरीबन 3 दिन लगे। 3 नहीं तो 2 दिन तो कम से कम आपको लगेंगे ये काम करने में। सो ऐसा नहीं कि पुरानी दुनिया में कोई दिक्कत थी, दिक्कत कुछ नहीं थी। हमें उस चीज़ की आदत थी ना। अगर हम आज के नज़रिए से उसको देखेंगे तो यार थोड़ा सा इनकन्वीनियंस सा लगेगा आपको ना यार, ठीक है। सो हम, ये पुरानी दुनिया की मैंने बात कर ली, अब हम क्या करते हैं, हम आज की दुनिया में चलते हैं। तो आज की दुनिया किस तरीके से दिखती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आज की दुनिया का मैंने एक इमेज ड्रॉ करने की कोशिश की है यहाँ पे। सो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आप परिचित होंगे ज़्यादातर चीज़ों से। तो ज़्यादातर मैंने मोबाइल ऐप्स को मेंशन किया है इस स्लाइड में। सो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी इंसान ऐसा होगा जिन्होंने इन चीज़ों को यूज़ ना किया हो। तो मेरे घर में भी देखेंगे तो मेरी छोटी बच्ची भी मोबाइल यूज़ करती है, उसको भी इन चीज़ों के बारे में पता है, मेरी नानी तक। तो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर इंसान आजकल मोबाइल से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है ना। हर इंसान जानता है, मोबाइल चलाना जानता है, इंटरनेट के बारे में जानता है। तो आज की दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, टेक्नोलॉजी से मिलके बनी हुई है। कंप्यूटर की दुनिया बोलते हैं जिसको, मोबाइल की दुनिया बोलते हैं, कई बार इन्फॉर्मेशन एज भी बोल देते हैं हम ना। तो आज की दुनिया कुछ ऐसी दिखती है जहाँ हर काम करने के लिए आपके पास एक मोबाइल ऐप रहती है जो आपको कोई ना कोई सर्विस देती है। तो अगर मैं वही एग्जाम्पल लूँ जो मैंने 2004 का लिया था पुरानी दुनिया का, कि भाई मुझे शादी में जाना है, 3 काम करने ना, तो मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं, और मुझे क्या करना है भाई, बैंक से पैसे निकालने हैं, कपड़े खरीदने हैं और टिकट बुक करना है ना। तो आज की दुनिया में अगर मुझे वो काम करना होगा तो कैसे करेंगे जनरली? मान लीजिए मैं रात में 2 बजे मोबाइल चला रहा हूँ, आराम से लेट के बैठा हुआ हूँ, मैं सोचता हूँ यार चलो यार शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं कोई मोबाइल में अपने कोई शॉपिंग की ऐप ओपन करूँगा और 10 से 15 मिनट में मुझे कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाएगी। काफ़ी ऑप्शन रहते हैं आजकल ना, चूज़ करने के लिए काफ़ी ऑप्शन है। पहले की दुनिया में वही ऑप्शन आपको देखना है तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता था, और ऑप्शन भी थोड़े लिमिटेड थे। आजकल काफ़ी ऑप्शन आ चुके हैं। तो 10 से 15 मिनट में मैं अपने क्लोथिंग बुक कर दूंगा ऑनलाइन, ठीक है। आजकल नेक्स्ट डे डिलीवरी भी हो गई है, अगले दिन ही आपके पास डिलीवर हो जाते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ऑनलाइन जाऊँगा, टिकटिंग ऐप को ही खोलूँगा टिकट बुक करने के लिए, या IRCTC की साइट पे जाऊँगा। सो हार्डली 5 to 10 मिनट्स में मेरा टिकट बुक हो जाएगा। मुझे एक हार्ड कॉपी निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, टिकट मेरे पास PDF फॉर्म में आ जाएगा या इमेज फॉर्म में आ जाएगा। तो 2 काम मेरे हो गए भाई, 10 से 15 मिनट में आपने देखा 2 काम मेरे बड़े आसानी से हो गए। अब मुझे कैश विड्रॉ करना है तो पुरानी दुनिया की तरह मुझे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ATM मशीन्स हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, रात के 2:30 बजे, रात भर ओपन रहती है ना, तो मैं उस समय भी जाके पैसा निकाल सकता हूँ। और वो जो ATM मशीन्स हैं वो भी टेक्नोलॉजी से ही ड्राइव हो रही है ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ड्राइव हो रही हैं। सो 2024 में, आज की दुनिया में, इन टुडेज वर्ल्ड अगर मैं बोलूँ तो ये 3 काम करने के लिए मुझे मुश्किल से आधे घंटे का समय लगा। आधे घंटे में मेरे ये सारे काम हो गए। सो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पुरानी दुनिया और आज की दुनिया में क्या फ़र्क आया है। फ़र्क आया है कि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हो गई। हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन्स है, हर इंसान इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हर इंसान कंप्यूटर से यूज़ कर रहा है। तो उससे काफ़ी सहूलियतें हो गई हैं, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकली हैं इसी फील्ड में। फिर काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, एक्सटेंसिवली काम कर रही हैं। और आप देखेंगे तो हर इंडस्ट्री में, हर स्ट्रीम में आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। आप मेडिकल की लाइन में जाइए, आप इंजीनियरिंग की लाइन में जाइए, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना तो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, कंप्यूटर्स का यूज़ है, इंटरनेट का यूज़ है ना। चलिए इसी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। तो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आपको लेके जाऊँ,
ठीक है। सो आज की दुनिया जिसको मैं बोलता हूँ डिजिटल वर्ल्ड, सो मैंने कुछ ऐसे 6 तत्व निकाले हैं जिनसे मिलके कुछ आज की दुनिया चल रही है। सो मेरा मेन जो मकसद है बेसिकली इस वेब सीरीज़ को डेवलप करने का, वो ये मकसद है कि मैं एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग तक हर इंसान को ये समझा पाऊँ कि किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, प्लस ऐसे लोग जो इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, उसके अराउंड कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, सो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई क्या टेक्नोलॉजी का स्कोप है, किस तरीके से आप इस टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते हैं और किस तरीके से ये सफ़र चालू होता है और क्या इसका पूरा ऑलराउंड स्कोप है। ठीक है, तो कई बार मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं कि आमिर भाई मैं क्या आप पाइथन पढ़ाते हैं क्या, आप डेटा साइंस सिखाते हैं क्या, आप ये सिखाते हैं क्या, आप जावा सिखाते हैं क्या। तो मेरा एम ये है कि मैं इस वेब सीरीज़ के ज़रिए ये बता पाऊँ कि भाई एक बार पूरी पिक्चर देख लो यार, समझ लो कि जावा सीखना है कि पाइथन सीखना है कि मर्न स्टैक सीखना है कि डेटा साइंस सीखना है कि यार सब कुछ सीखना है। एक बड़ी पिक्चर आपको देखनी है कि पूरा एक एंटरप्राइज प्रोडक्ट आपको सीखना है। ठीक है, सो मैंने काफ़ी दिनों से मैं इस रिसर्च वर्क में लगा हुआ हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं सबको कैसे सिखा पाऊँगा ना यार, एक बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग तक मैं एक ही वीडियो के ज़रिए कैसे सिखा सकता हूँ ना। तो आई कम अप विथ फ्यू थिंग्स। सो मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं जिसके अराउंड ही आज की अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया चल रही है। मैं अभी आपको इस सीरीज़ में ही प्रूफ करके दिखाऊंगा भाई किस तरीके से ये दुनिया इन 6 तत्वों, इन 6 पिलर्स के अराउंड चल रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो पहला जो मैंने इसमें पिलर डाला है, अगर आप देखेंगे एक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज करके आपको दिखेगा। सो ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको यहाँ दिखेगा। मैं एक बार फ्रेम में आ जाता हूँ, एक छोटा फ्रेम कर लेता हूँ, एक फ्रेम में यहाँ लेके जाता हूँ। कहाँ गया भाई ये फ्रेम, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको दिखेगा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको दिखेगा। उसके बाद मैंने डेटा एंड इंफॉर्मेशन डाला हुआ है, फिर इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब डाला हुआ है, फिर कंप्यूटर्स डाला हुआ है। 5वीं चीज़ मैंने डाली है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्रोग्राम, और 6th पिलर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको अपने वेब सीरीज के ज़रिए, एपिसोड्स के ज़रिए एक एक पॉइंट को पिक करूंगा और उसको डिटेल में हम उस पर बात करेंगे भाई ये क्या है, किस तरीके से ये आज की दुनिया में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इसके आगे अगर स्लाइड्स देखेंगे तो मैं यार कोशिश कर रहा हूँ कि यार नेचुरल रखूँ, मुझे तो मैं इस फ्रेम को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको चीज़ों को बाहर निकाल के लाया हूँ कि एक बड़ी पिक्चर देख पाए। सो इन 6 चीज़ों से मिलके, तत्वों से मिलके दुनिया बनी है। और अगर बीच में आप एक सर्कल देख रहे होंगे तो वहाँ आपको जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होंगी। सो जब मैं बोल रहा हूँ कि यार इन 6 चीज़ों से मिलके दुनिया चल रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि यार इसके अराउंड आपको जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, काफ़ी मात्रा में मिल जाएंगी ना। सो मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ आपको। सो मैंने एक सीधे तो यार सो मैं बार बार आप जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बात कर रहा हूँ, राइट। सो क्या कारण है भाई इसका। तो अगर हम हमारी ज़िंदगी की शुरुआत से देखें ना, अपनी ज़िंदगी को रिवाइंड करके, सो आप देखते हैं जब एक बच्चे का जन्म होता है तो शुरुआत बच्चे के जन्म होने से ही वो सीखना चालू कर देता है ना, एक लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, चलना सीखता है, खाना सीखता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो स्कूल जाना चालू करता है, फिर वहाँ पढ़ाई करता है। काफ़ी समय तक उसका ये लर्निंग का दौर चलता रहता है। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे, अच्छे ग्रेड्स आए, अच्छे परसेंटेज आए, और ये करते 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 फिर उसका ग्रेजुएशन होता है, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ पीएचडी कर लेते हैं, राइट। तो मेन इंसान का जो मकसद रहता है एजुकेशन का, काफ़ी मकसद रहते हैं, कई मकसद होते हैं। पहला मकसद तो आदमी ये चाहता है कि भाई इंसान एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग उसको दुनिया की आए, राइट। प्लस सबसे मेन मोटिव लेकिन जो होता है इंसान का, हर आदमी चाहता है कि भाई मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए ना, अच्छी जॉब लग जाए, राइट। तो सबको जॉब की ज़रूरत है भाई, सबको जॉब की ज़रूरत है। हर आदमी चाहता है कि अच्छी बेहतर ज़िंदगी जीना ना,
एक बेहतर ज़िंदगी, और बिना जॉब के वो जी पाना थोड़ा सा कठिन है ना। जॉब तो चाहिए भाई, गुजारा तो चलाना है, ज़िंदगी तो जीनी है ना। तो इसलिए मैं बार बार मैं जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसलिए लेके आ रहा हूँ कि यार मेरा मकसद ये है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव लोगों को सिखा पाऊँ, ऐसी चीज़ सिखा पाऊँ जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी आसान कर सकें। और जैसा कि मैंने बोला कि यार पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी से चल रही है, तो ये जो मैं कंटेंट डिलीवर करना चाह रहा हूँ, ये सबको बेनिफिट करने वाला है। हर इंसान को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना टेक्नोलॉजी की, यार कि कैसे दुनिया चल रही है ना, किस चीज़ के अराउंड दुनिया चल रही है, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सो किसी भी जानकारी को एक इंसान से दूसरे इंसान, एक मशीन से दूसरी मशीन, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या एक जगह से दूसरी जगह टेक्नोलॉजी के ज़रिए पहुंचा पाना, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको कोड किया है। मैं कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन से आपको बर्डन नहीं करना चाहता हूँ। सो मैंने एक बहुत आसान तरीके से आपको बताया कि भाई जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचाने को, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाने को ही हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं भाई क्या होता है, ये थोड़ा समझते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाई जानकारी को आप एक जगह से दूसरी जगह क्यों पहुंचाना चाहते हैं ना, एक इंसान से दूसरे इंसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन क्यों पहुंचाना चाहते हैं ना भाई, समझते हैं। हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, कई बार चीज़ें दिखती नहीं है ना, छुपी रहती हैं हमसे ना, तो हम देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सो आपको एक स्लाइड यहाँ दिखेगी, मैं आपको इस एक्सपीरियंस पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको दिखेंगी, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। सो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया ना कि जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान, और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुँचाने को बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुँचाने को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। पहले समझते हैं भाई कि इन्फॉर्मेशन है क्या, हम क्या पहुँचाना चाह रहे हैं भाई एक जगह से दूसरी जगह। तो वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि भाई इमेजेस हो सकती हैं, जैसे हम अब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मैं आज की दुनिया की बात कर रहा हूँ, पुरानी दुनिया खत्म, आज की दुनिया की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जो काम हम कर रहे हैं। सो हम मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए हम क्या भेज सकते हैं ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं। सो हम क्या भेज रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन इमेजेस हो सकती हैं, आप फ़ोटो शेयर करते हैं, राइट, फाइल्स हो सकती हैं, आप वीडियोज़ शेयर करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक भेजते हैं, आप चैटिंग करते हैं, आप ईमेल करते हैं। ये ऐसी चीज़ें मैंने डाली हैं कि भाई हर इंसान कहीं ना कहीं इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है। तो ये व्हाट पार्ट हो गया कि भाई क्या चीज़ें हैं जो हम एक इंसान से दूसरे इंसान, या एक मशीन से दूसरी मशीन, या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचा रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम आगे बढ़ते हैं, अब वेयर पार्ट पे आते हैं। सो कहाँ से कहाँ इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि भाई एक इंसान से दूसरे इंसान, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। आगे देखते हैं व्हेन, कब कर सकते हैं ना। तो यार आप मोबाइल 24 घंटे चलाते हो ना, 24/7, 365 डेज, साल भर चीज़ें चलती हैं, मोबाइल कभी बंद नहीं होते हैं आपके, इंटरनेट कभी बंद नहीं होता है ना। आप रात के 2 बजे भी, आप सुबह के 4 बजे भी यूट्यूब पे वीडियोस देख पाते हैं, फेसबुक चला पाते हैं, इंस्टाग्राम चला पाते हैं, स्नैपचैट चला पाते हैं, राइट। सो ये टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे हैं, राइट। तो व्हेन पार्ट मैंने बताया भाई, तो हमने व्हाट देखा, वेयर देखा, व्हेन देखा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, व्हाई। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो व्हाई, कि भाई क्यों, हम क्यों ये जानकारी भेज रहे हैं यहाँ से वहाँ ना। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की हेल्प से हम ये काम कर रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। तो हमने 2004 की बात की, हमने 2024 की बात की, हमने आज की बात की ना। तो 2004 में अगर कुछ काम आपको करने थे और आज कुछ काम करने, तो आपको देखा कितनी सहूलियतें हो चुकी ना, आपको टेक्नोलॉजी से हुई है, वो IT से हुई है ना। कि भाई आपके पास एक मोबाइल है, आपके दोस्त के पास एक मोबाइल है, आपको उसको कुछ सेंड करना है, आपको उससे बात करनी है, आप उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं ना, आप मोबाइल पे वीडियोस देख सकते हैं, आप मोबाइल पे टिकट बुक कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, अब दुनिया जहान के सारे काम आप मोबाइल पे कर सकते हैं ना। तो वो कैसे हो पा रहा है, वो ऐसे ही हो पा रहा है कि पूरी दुनिया इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है,
वायर्स का जाल है, ऑप्टिकल फाइबर्स केबल है जो कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को जोड़ती हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसके लिए पूरा एक एपिसोड मैंने रखा हुआ है। मैं पूरी आपको एक पूरी दुनिया दिखाऊंगा, किस तरीके से आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो आप मोबाइल पे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वेब यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो चीज़ें चल पा रही हैं ना, तो मैं उसकी बात करूंगा। अभी थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सब्र करते हैं ना उसको। तो मैं फ़ायदे की बात कर रहा था भाई, वाई वाई मतलब कि भाई उससे कुछ फ़ायदे होंगे ना, तभी हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं चीज़ों का, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है ना, हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो चुकी है। हमारी ज़िंदगी मशीनों पे डिपेंडेंट हो गई है ना, इंसानों पे कम डिपेंडेंट है। आजकल हम मशीनों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना। सो मशीनों के क्या फ़ायदे हैं भाई, मशीन थकती नहीं है ना, मशीन का मूड चेंज नहीं होता है, राइट। सो जैसा आप उसको प्रोग्राम करेंगे, जो आप उसको इंस्ट्रक्शन जिस तरीके से आपने दे दिए, तो भाई वैसे ही काम करेगी ना। एक्सपायरी थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है उसकी ना। सो आईटी की हेल्प से ये इन्फॉर्मेशन जो पूरी दुनिया में इसका आदान प्रदान हो रहा है, हम शेयर कर रहे हैं जानकारी को ना, उससे हमारी ज़िंदगी आसान हो रही है। हमारी एजुकेशन में हमें आसानी मिल रही है। हमारे डे टू डे वर्क, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो हमारी आसान हो गई है। सो कुछ ये इसके फ़ायदे हैं, आगे मैं इसके और फ़ायदे आपको बताऊंगा। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब हाउ आता है यार, ये बहुत मेरा फेवरेट पार्ट है कि भाई यहाँ ये कैसे होता है। अभी तक तो समझ में फिर भी आ गया होगा भाई कि आईटी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या हम भेज रहे हैं, हम फोटो भेज रहे हैं, म्यूज़िक भेज रहे हैं, चैट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब कुछ पता समझ में आया। अब हाउ करते कैसे हैं, यही चीज़ मुझे आपको समझाना है, इसकी एक बड़ी इमेज दिखानी है। तो यहाँ से थोड़ा मामला गर्म होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ से बेसिकली थोड़ा सा मैं कुछ इस पॉइंट पे आके, मैं जो होल्ड कर रहा था, मैं रोक रहा था अपने आप को कि भाई कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ ना करूँ, जितना हो सके चीज़ों को आसान रखूँ। सो अभी भी हम आसान ही रखेंगे, लेकिन कुछ आपको बातें बताना ज़रूरी है कि आगे की चीज़ें समझना थोड़ा सा नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप वो चीज़ें, मैं ऐसी ही बातें आपको बताऊँगा, ऐसी ही चीज़ें आपसे शेयर करूँगा जो चीज़ें हर इंसान जिनसे जुड़ा हुआ है और जिसके वजह से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अस्तित्व है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक वाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें जल्दी से, बहुत जल्दी, बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। आगे हम अगले हमारे आने वाले एपिसोड्स में वो डिटेल में अच्छे से, बहुत प्यार से कवर करेंगे, और मेरी कोशिश है वो सबको समझ में आए, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। जैसे मैंने पहले बताया ना, मैंने इस तरीके से ही कोशिश की है बनाने की, चीज़ों को आसान रखने की, ठीक है। तो हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर आपको एक यूज़र दिख रहा है, ये आप लोग हैं, हम लोग हैं जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ये मोबाइल है, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं। तो ये सारी जितने भी ये डिवाइसेस हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बेसिकली, इनको हम बोलते हैं कंप्यूटर्स। आपका मोबाइल भी कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। आप जो डेस्कटॉप जिसको बोलते हैं, जो डेस्क पे रख सकते हैं, इसके ऊपर डेस्कटॉप बोलते हैं। आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आपकी लैप पे रख जाता है। आपके घर में अगर स्मार्ट फैन है तो उसको जो स्मार्ट बनाता है वो कंप्यूटर चिप ही बनाती, कंप्यूटर ही बनाता है। छोटे छोटे कंप्यूटर्स रहते हैं। आपके घर में वॉशिंग मशीन आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी छोटे छोटे कंप्यूटर लगे रहते हैं। तो वो सारी दुनिया ही कंप्यूटर से चल रही है। हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, ये जितनी चीज़ें हैं, मोबाइल, आपका जो लैपटॉप आप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, वो सब कंप्यूटर है। आगे एक पूरा एपिसोड इस पर डेडिकेटेड है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी आपको वहाँ लगेगी। आगे हम बढ़ते हैं। फिर ये आप यूज़र हैं, आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए आप इंटरनेट से जुड़ते हैं ना, इंटरनेट से जुड़ते हैं और कुछ आप सुविधाएं ले पाते हैं, कुछ सर्विसेज आप ले पाते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ। सो मान लीजिए आपके मोबाइल में एक यूट्यूब की ऐप है, या तो फिर आप अपना, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्राउज़र पे जाके youtube.com पे जाएंगे, ठीक है। सो मैं मोबाइल से पकड़ता हूँ, तो मोबाइल का एग्जांपल अगर लेता हूँ, तो मोबाइल में आपके एक ऐप है यूट्यूब की,
ठीक है। आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपको बेसिकली या तो आप मोबाइल डेटा यूज़ करेंगे जो कि आपका टेलीकॉम प्रोवाइडर आपको देगा, या तो आप दूसरी चीज़ क्या यूज़ करेंगे, आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा जिसके थ्रू आपको वाईफाई मिल रहा होगा ना। आप बोलते ना वाईफाई नहीं चल रहा है, नेट नहीं आ रहा है, तो इसके थ्रू आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में इंटरनेट रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये बीच में इंटरनेट बनाया हुआ है। तो पूरी दुनिया के डिवाइसेस, कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बैकबोन है वो आईटी इंडस्ट्री की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। सो आपका डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब इंटरनेट से क्यों जुड़ा हुआ है, तो हम एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। तो आपने अपना मोबाइल खोला, अपने मोबाइल पे यूट्यूब खोलते हैं। तो आप यूट्यूब खोलते हैं तो बेसिकली आप किसी एक, मान लीजिए एनिमल मूवी का ट्रेलर देखना है आपको, नई मूवी आई है, ट्रेलर देख लेते हैं चलो। तो आप जब उस ट्रेलर पे क्लिक करते हैं, उस वीडियो पे जब क्लिक करते हैं, सो अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया या तो मोबाइल डेटा ऑन नहीं किया है, तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो सबसे पहले हमने बोला भाई मोबाइल में, कंप्यूटर में इंटरनेट चाहिए, राइट। उस सर्विस को लेने के लिए, उस ऐप को यूज़ करने के लिए तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप इंटरनेट खोलेंगे, फिर आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वाया इंटरनेट आपके, देखिए आपने जब इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ था तो आप उस वीडियो पे क्लिक कर रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था ना। तो इससे एक बात तो प्रूव हो जाती है, एक बात साबित हो जाती है कि वो जो वीडियो था, वो जो ट्रेलर था मूवी का, वो आपके मोबाइल में तो नहीं था ना कहीं उसका संबंध इंटरनेट से है। जब आपने इंटरनेट चालू किया, फिर आपने उस वीडियो पे क्लिक किया, तो वो वीडियो प्ले होने लगता है, चालू हो जाता है ना। तो हुआ क्या इस चीज़ में, हुआ क्या, हम उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ कि जब आपने इस मोबाइल ऐप पे क्लिक किया तो इंटरनेट के ज़रिए आपकी एक रिक्वेस्ट जाती है एक और कंप्यूटर के पास, जिस कंप्यूटर को हम बोलते हैं, आपने नाम शायद सुना होगा, आगे जाके मैं इसको बताऊंगा। एक और कंप्यूटर रहता है, जैसे आपका लैपटॉप होता है वैसे एक कंप्यूटर आपका डेस्क सर्वर बोलते हैं। वो कुछ नहीं होता, एक बड़ा मशीन होता है, बस उसकी रैम बढ़ जाती है, सीपीयू बढ़ जाता है, बस एक दूर किसी लोकेशन पे रखा हुआ होगा। तो जब आप इंटरनेट के ज़रिए आप एक ऐप पे जाते हैं, एक वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, इंटरनेट के ज़रिए एक रिक्वेस्ट जाती है उस मशीन पे, जिस मशीन पे अब आप जो ऐप का नाम ले रहे हैं बार बार ना, हमने ऐप बोला, मैंने जो मेरे 6 पिलर मैंने बताया, 6 जो तत्व मैंने बताए थे, उन तत्व में से एक था सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम। सो आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में जो चीज़ जिससे आपको सुविधाएं मिलती हैं, सर्विसेज मिलती हैं, वो कुछ नहीं बस प्रोग्राम है, या फिर आपको सॉफ्टवेयर बोल दीजिए या एप्लीकेशन बोल दीजिए। आगे चल के हम समझेंगे इनमें क्या अंतर होता है, क्या एक सॉफ्टवेयर होता है, क्या उसी को क्या हम एप्लीकेशन बोल देते हैं, क्या हम उसी को प्रोग्राम बोल देते हैं। तो लगभग एक ही चीज़ होती है। तो कंप्यूटर बेसिकली प्रोग्राम्स पे चलता है, कंप्यूटर्स के अंदर कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है। हमें उनसे, कंप्यूटर से, मशीन से कुछ काम कराना है तो हम प्रोग्राम के ज़रिए करते हैं, ठीक है। सो फिर से उसी एग्जांपल पे आते हैं, जल्दी से, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी करूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चीज़ें करते हैं। जब आपने अपने मोबाइल पे यूट्यूब की ऐप पे जाके किसी एक वीडियो पे क्लिक किया तो क्या होगा, आपके मोबाइल पे वो ऐप थी, यूट्यूब की ऐप थी, वो प्रोग्राम था, आपने उस पर क्लिक किया तो इंटरनेट के थ्रू, आपकी इंटरनेट के ज़रिए आपकी एक रिक्वेस्ट जाएगी एक और कंप्यूटर के पास, जहाँ पे वही ऐप, यूट्यूब की एक ऐप होगी, ऐप सॉफ्टवेयर होगा, जहाँ पे वो वीडियो रखा होगा, उस पर रिक्वेस्ट जाएगी। वो रिक्वेस्ट बताएगी कि भाई इस इंसान ने इस मूवी का ट्रेलर मांगा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आपको वीडियो वाया इंटरनेट आपके मोबाइल में भेज देगा और वो आपका वीडियो चालू हो जाएगा। ये मैंने आपको बहुत यार एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल में ऊपर से चीज़ें बताई हैं। एक बहुत ही डिटेल्ड इसका डिस्कशन मैंने अपने एक एपिसोड में किया है, जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही मैंने चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी हैं, एकदम अंदर घुस के देखा है भाई कि कैसे वो चीज़ें जाती हैं, कैसे वो चीज़ें वापस आती हैं। तो आगे थोड़ा सब्र रखिए, आगे समझ में आएगा, ठीक है। सो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो बेसिकली मैं इसको हटा देता हूँ अभी, एक सेकेंड। तो अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हमारी। एक कंप्यूटर है, ये एक हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट है। एक इंटरनेट है,
ऐप, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, ये 3 चीजें। तो टेक्नोलॉजी वाइज मेजरली ये 3 ही चीजें हैं। एक कंप्यूटर आ जाता है आपका, जिसके जरिए आपकी जिंदगी आसान हो रही है, प्लस वो आपके कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड है जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर रहे हैं, प्लस आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनको ज़िंदा रखता है वो प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं जिनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ अभी हम जिस स्लाइड पे हैं वहाँ पे मैंने बोला है हाउ, कि भाई कैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलती है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है ना। तो हम उस पे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से आदान प्रदान होता है। आप ये मैंने इंटरनेट का, पूरी दुनिया का मैंने एक यहाँ पे एक चित्र बना के रखा हुआ है। ये आपकी दुनिया है। आप इसमें एक बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, एक आपको लेडी दिख रही है जो कि मोबाइल चला रही हैं, आपको टावर्स दिख रहे हैं, मोबाइल टावर्स दिख रहे हैं, आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं जहाँ पे वाईफाई के ज़रिए कुछ लोग इंटरनेट चला रहे हैं। मैं इसी स्लाइड को आपको इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, मैं उसी चीज़ की बात करता हूँ। तो ये आप हैं, ये आप हैं, ये आप हैं। तो सारी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में हमने जोड़ दिए हैं। कैसे जोड़ दिए हैं? फिजिकल केबल्स के जरिए, वायर्स के जरिए, जिनको ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे अगर अपने आप मोबाइल पे, वही एग्जांपल फिर से लेते हैं, अभी यूट्यूब के वीडियो पे प्ले करते हैं, चालू करते हैं, तो क्या होता है, मान लीजिए आपकी यूट्यूब की एप्लीकेशन इस सर्वर पे, इस कंप्यूटर पे है, ठीक है। एक ऐप आपके मोबाइल में है। आपके अपने मोबाइल की ऐप से आपने बेसिकली यूट्यूब के वीडियो पे क्लिक किया, तो अभी आपका मोबाइल इंटरनेट से किस तरीके से कनेक्टेड है? वायरलेसली कनेक्टेड है वाया मोबाइल डेटा। आपका मोबाइल में जिस भी टेलीकॉम प्रोवाइडर की सिम डली होगी वो आपको इंटरनेट की सुविधा भी देता है। आजकल इंटरनेट काफ़ी सस्ता हो चुका है, इंटरनेट आपके मोबाइल में अवेलेबल होगा। तो आपने ऐप पे क्लिक किया, आपने ऐप के अंदर उस वीडियो पे क्लिक किया, तो क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी। कहाँ जाएगी? उस सर्वर के पास जहाँ पे वो वीडियो रखा हुआ है। कैसे जाएगी? अब यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन होगा। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं, जो वेव दिख रही है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिक्वेस्ट जाएगी, आपका डेटा जाएगा, वो इस टावर पे पहुंचेगा। टावर में हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एंटीना, जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता है। इस केस में अभी क्या होगा, वो रिसीव करेगा सिग्नल को, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिग्नल आपने भेजा है ना, डेटा आपने भेजा है। क्या डेटा भेजा है आपने? डेटा भेजा है भाई कि मुझे ये वीडियो चाहिए, ठीक है। तो वो डेटा आपने भेजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए, वो इस एंटीना के पास आया। ये जुड़ा हुआ है केबल से, जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं। तो इस केबल के जरिए वो रास्ता ढूंढेगा कि भाई मुझे कहाँ पहुंचना है, ये एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम कहाँ है जो इस इंसान को वो वीडियो ला के देगा। तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के, या तो वो ये रास्ता ढूंढ लेगा, या तो वो ये रास्ता ढूंढ लेगा, किसी ना किसी रास्ते से वो इस कंप्यूटर या सर्वर तक पहुंचेगा जहां पे वो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसके पास वो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, क्या है वो, वीडियो है, पहुंचेगा। जब इसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो क्या करेगा, फिर वो एक रास्ता ढूंढेगा, उस रास्ते से वापस सिग्नल भेजेगा, डेटा भेजेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा। वो इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी? इस एंटीना के पास पहुंचेगी। इस एंटीना के पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो एंटीना 2 तरीके से काम करता है, एक तो ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो इस केस में वो क्या करेगा, आगे ट्रांसमिट करेगा, आगे भेजेगा वो डेटा, जो इंफॉर्मेशन, जो सिग्नल उसके पास आया है, वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वापस आपके मोबाइल के पास पहुंचेगा। मोबाइल के पास पहुंचेगा, आपके मोबाइल में भी एक एंटीना लगा होता है, ठीक है। जब आपने सिग्नल डाटा भेजा था ना,
तो एंटीना के थ्रू ही गया था। अभी भी क्या है, जब डेटा आएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी तो वो एंटीना ही उस डेटा को रिसीव करेगा। तो आपके मोबाइल में एंटीना रहता है, ठीक है। तो कैसे हुआ, सर्वर से ऐसे 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 चल के वो इंफॉर्मेशन, डेटा, वो सिग्नल वो आपके मोबाइल तक पहुंचा। क्या था बेसिकली वो वीडियो था। वीडियो हो सकता है, वो इमेज हो सकती है, आप लोगों से चैट करते हैं वो डेटा हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। अभी हमने एक एग्जांपल पकड़ा है कि वीडियो, तो आपके मोबाइल पे वो वीडियो आ जाएगा और वो आप फिर बड़े प्यार से देख सकते हैं। तो अब एक आखिरी चीज जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी। आईटी की इम्पोर्टेंस की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आखिरी लास्ट टाइम है मोस्टली। तो आईटी का इम्पोर्टेंस क्या है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भाई, कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी ज़रूरतें, सारी ज़रूरतें उसके थ्रू ही पूरी हो रही है ना यार। मोबाइल के ज़रिए ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी चल रही है। तो एक तो वो हो गया। हर इंडस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट में आजकल बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं होता है। तो भाई वो ज़रूरत है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है। जब मैंने बोला कि यार पूरी दुनिया ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे चल रही है, इन चीज़ों पे चल रही है, तो उसके अराउंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं। ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी लोग हैं जो ये सर्विसेज बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। तो जाहिर सी बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इसके अगेंस्ट, राइट। प्लस एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। आजकल काफ़ी आसान हो गया है, किसी भी इंसान को दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, ऑनलाइन आप उससे पढ़ा सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, उसे कुछ सिखा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं ना। तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी जो होता है, ठीक है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे बेसिकली। सो आज के लिए इतना ही था, इसी बात के साथ इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।